Hello and namaste. So today we'll discuss about the scrub typhus. What is scrub typhus? डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें और काज की बात करें सबसे पहले तो इसका काज क्या है? रिकेट्सी. ठीक है, तो मेन में रिकेट्सी की वजह से स्क्रब टाइफस होता है. मोस्ट वाइड स्प्रेड इस स्क्रब टाइफस. इट एग्जिस्ट as a zoonosis in nature between certain species of trombiculate mites and their small mammals. Example: field mice, rats, shrews. Scrub typhus is endemic in northern Japan, Southeast Asia, the Western Pacific Island, Eastern Australia, China, maritime areas and several parts of South Central Russia, India and Sri Lanka. More than 1 million cases occurs annually. Most stable acquired cases of scrub typhus occur during visit to rural areas in endemic countries of activities such as camping, hiking, rafting, but urban cases have also been described. तो स्क्रब टाइफस के बारे में हमने स्टडी किया कि यहाँ पे ये जो डिसीज़ है ना, इसका काजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? रिकेट्सी. ठीक है, तो रिकेट्सी में जैसे कि हम स्क्रब टाइफस का एजेंट की बात करेंगे आगे जाके, तो उसमें क्या रहेगा? रिकेट्सी यहाँ पे सुत्सु गा मुशी. ठीक है, तो सुत्सु गा मुशी रिकेट्सिया ये इसका एजेंट है. ये एक जूनोसिस नेचर का है और इसमें क्या रहेगा कि स्मॉल मेमल्स या माइट्स के थ्रू फैलता है ये, जैसे फील्ड माइस, रेट्स और श्रीव्स. स्क्रब टाइफस जो है नॉर्थन जापान, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न एंडेमिक नॉर्थन जापान, साउथ ये इसके अलावा पैसिफिक आइसलैंड, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, चाइना, है ना, मैरीटाइम एरियाज़ जो है वहाँ पे ये क्या रहेगा? एपिडेमिक के तौर पे होता है. इंडिया और श्रीलंका में भी देखने को मिलेगा और मोर देन 1 मिलियन केसेस इसके एनुअली अपन को देखने को मिल जाएंगे. और ट्रेवल की वजह से ज़्यादा एक्वायर्ड होता है ये, क्योंकि जब रूरल एरियाज़ में विज़िट करते हैं, है ना, जैसे कि हाइकिंग, राफ्टिंग और कैंपिंग के लिए जाते हैं, तब ये वहाँ से आ जाता है. एजेंट की बात हमने पहले ही कर ली कि रिकेट्सिया सुसुगामुशी ये इसका क्या है? एजेंट है. अब रिजर्वायर, द ट्रू रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन इज ट्रोम्बिकुलेट माइट. हमने इसका रिजर्वायर आप देखो, ट्रोम्बिकुलेट माइट जो होती है उसमें भी मेनली क्या? लेप्टो ट्रेम्बिडम डेलाइंस एंड लेप्टो ट्रोम्बिडियम अकामुशी. ठीक है, तो लेप्टो ट्रोम्बिडियम डिलाइंस और लेप्टो ट्रोम्बिडियम अकामुशी ये दो इसकी क्या है? रिजर्वायर है. टेम्पिकुलाइड माइट आपको याद रखना है. द इन्फेक्शन इज मेंटेन इन नेचर ट्रांस वेरियली फ्रॉम द वन जनरेशन ऑफ माइट टू द नेक्स्ट. द निम्फल एंड एडल्ट एजेज, जैसे कि हम देखेंगे निम्फल और एडल्ट स्टेज जो होती है माइट की, आर फ्री लिविंग इन द सोइल. मतलब इसमें ज़्यादातर इसका जो है ना इन्फेक्शन मेंटेन कब रहेगा आपको? ट्रांस ओवेरियली. ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू ऑफ माइट टू नेक्स्ट. माइट की एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाएगा ये. ठीक है, और जो निम्फल स्टेज होती है, एडल्ट स्टेज रहेगी, ये फ्री लिविंग रहेगा सोइल में. और दे डू नॉट फीड ऑन वेजिटेरियन वर्टिब्रेट होस्ट. इट इज़ द लार्वा चिगर, लार्वा का नाम है चिगर, दैट फीड ऑन वर्टिब्री होस्ट and pick up the rickettsia. The larval stages serves both as a reservoir through ovarian transmission and a vector of infecting humans and rodents. तो जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन पहले हम देख लेते, फिर इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे. तो देखिए क्या होता है, जब बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड लार्वल माइट्स द ट्रांसमिशन साइकिल में बी डेसिपेटेड अस बिलो. तो माइट हो गया, ठीक है, उसने रेट्स और माइस को माइस में आ गया, वहाँ से माइट जो है वो मेन में आ सकता है या रेट माइस में ही रह सकता है. द डिसीज इज़ नॉट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये ऐसी बीमारी ना पर्सन टू पर्सन नहीं चाहती है. बेसिकली इसका हमने देखा ना, रिजर्वायर कौन था? ट्रोम्बिकुलेट माइट जो है मेनली कौन सी? लेप्टो ट्रोम्बिडियम
टिलाइंस और लेप्टोट्रोम्बिडियम अकामुशी जो है इसके रिजर्वायर होगा। और इन्फेक्शन मेंटेन रहता है नेचर में ट्रांस ओवेरियली। ठीक है, तो अपन को ट्रांस ओवेरियली वर्ड याद रखना है। और माइट की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है ये। और निम्फल स्टेज और एडल्ट स्टेज जो माइट की है वो कैसी रहेगी, फ्री लिविंग रहेगी, सोइल में रहेगा वो। और दे डू नॉट फीड ऑन मतलब निम्फल स्टेज को और एडल्ट स्टेज को वर्टिब्रा होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ द लार्वा, जो लार्वा को ज़रूरत पड़ती है, लार्वा दैट फीड ऑन वर्टिब्रा होस्ट, वर्टिब्री होस्ट में लार्वा जाएगा और पिकअप द रिकेट्सी। ठीक है, तो ये मेनली जो है लार्वा से इन्फेक्शन आता है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड लार्वल माइट्स। जैसे माइट में लार्वा था, वहाँ से उस माइट ने अपन को बाइट कर लिया, काट लिया, माइट ने काटा, मकड़ी ने, उससे अपने में अटराएगा। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 से 12 दिन रहता है, जो कि वेरी कर सकता है 6 से 21 दिन। तो अपन बात कर रहे हैं स्क्रब टाइफस की, जो कि किसकी वजह से होता है, इसका कार्सिटी ऑर्गेनिज्म क्या है, रिकेट्सिया सुसुगामोसी। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसका रिजर्वायर कौन है, ट्रॉम्बिकुलेट माइट। और मेनली इसमें ट्रॉम्बिडियम टिलाइंस और लेप्टोट्रॉम्बिडियम अकामुशी। ओके, और सुसुगामोसी अपन को याद रखना है, रिकेट्सिया की स्पीसीज। 10 से 12 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड और वेरी करता है 6 से 21 दिन। स्क्रब टाइफस जो है वो रिजेंबल करता है एपिडेमिक टाइफस क्लिनिकली। द ऑनसेट इज एक्यूट विथ चील्स एंड फीवर, हेडेक। इसमें सिम्टम्स क्या क्या रहेगा, ऑनसेट कैसा रहेगा, एक्यूट, और फिर चील आएगी, फीवर आएगा। फीवर कितना रहेगा, 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। हेडेक, मलाइज, प्रोस्ट्रेशन एंड मैक्यूलर रेसेस अपीयरिंग अराउंड द 5th डे ऑफ इलनेस। तो हमने सबसे पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड ऊपर ही पढ़ लिया था कि 10 से 12 दिन रहता है, एवरेज 6 से 21 दिन रहता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर रहेगा, चिल्स रहेगी, एक्यूट अटैक आएगा, और 104 से 105 डिग्री फीवर रहेगा, हेडेक होगा, और मलाइज, प्रोस्टेशन और मैक्यूलर रेसेस मिलेंगे 5th डे ऑफ इलनेस में। जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी और लिम्फोसाइटोसिस और लिम्फेडिनोपैथी भी होगी। वन ऑफ द टिपिकल फीचर इज द पंच आउट अल्सर कवर्ड विद ब्लैकेंड स्केप which indicate the location of the mite bite. The pyrexia fall by lysis in the 3rd week is in untreated cases. Untreated cases में भी pyrexia 3rd week में fall होगा, कम होगा। The Weil-Felix reaction is strongly positive with the Proteus strain OX के स्ट्रेन की बात की यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जानो कि इसके सिम्टम्स ज़रूरी है कि क्या क्या सिम्टम लेके आएगा पेशेंट। एक्यूट अटैक आएगा, फीवर होगा, चिल होगा, फीवर कितना रहेगा, 104 से 105, मेलाइस रहेगा, प्रोस्टेशन, मैक्यूलर रेसेस आ जाएंगे 5th डे ऑफ इलनेस में। और लिम्फेडिनोपैथी भी मिल सकती है, लिम्फोसाइटोसिस भी मिल सकता है। और टिपिकल फीचर क्या है यहाँ पे, पंच आउट टाइप के अल्सर। तो स्क्रब टाइफस में कौन से टाइप के अल्सर होते हैं, पंच आउट टाइप के, जो कि कवर होंगे ब्लैक एंड स्केप, ब्लैक कलर का स्केप रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और जहाँ पे भी माइट ने बाइट किया वहाँ पे इस तरीके के अल्सर बनेंगे। और कंट्रोल मेजरमेंट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, टेट्रासाइक्लिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है यहाँ पे। प्रॉपर थेरेपी यूज़ करना है अपन को, और वेक्टर कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। क्लियरिंग द वेजिटेरियन वेयर रेट्स एंड माइस लिव, जहाँ पे रेट और माइट रहते हैं उनको सही उनको दूर करना पड़ेगा। इंसेक्टिसाइड डालेंगे अपन, ठीक है, लिंडेन और क्लोडेन। तो लिंडेन और क्लोडेन इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ करेंगे। पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे अपन क्या कर सकते हैं, क्लोथ्स और ब्लैंकेट वगैरह जहाँ पे माइट का केमिकल छिड़क देते हैं, जैसे बेंजाइल बेंजोएट छिड़क देंगे, तो बेंजाइल बेंजोएट जैसे माइट वगैरह नहीं आए। ठीक है, और माइट रिपेलेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि डाई इथाइल टोलोमाइट ये यूज़ करते हैं। और वैक्सीन अभी प्रेजेंट नहीं है। अगला जो है टाइफस है मुरिन टाइफस। व्हाट इज मुरिन टाइफस, मुरिन टाइफस इज जूनोसिस। अच्छा, इसको एंडेमिक और फ्ली बोर्न टाइफस भी कहते हैं, फ्ली बोर्न भी कहते हैं, और एंडेमिक भी रहेगा। ये एंडेमिक के तौर पे होते हैं मुरिन टाइफस। जूनोसिस की वैरायटी का है ये भी, और ये इट इज़ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, स्पेशली कौन से एरिया में, हाई रेट इन्फेक्शन जहाँ रेट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे रहेगा। और इट अपीयर्स टू बी मोर प्रिवेलेंट इन साउथ ईस्ट एशियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज देन प्रीवियसली रिकॉग्नाइज। In USA, cases can be scattered successfully. Isolation of the causative agents from rats, fleas, bandicoots was made at many places in India. Focal infection are often associated with dogs, shipping places where rats abound. जहाँ रेट ज़्यादा अबाउंड मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा ये।
साउदर्न ईस्ट एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक कंट्री, इसमें ज़्यादा प्रेविलेंट रहेगा। और अगर इसका फ्ली बोर्न भी कहते हैं इसको, रेजेंट क्या है इसका, रिकेट्सिया टाइफाई, मेनली जो है रिकेट्सिया मोरी, ठीक है, मुसरी। और रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या है, रेट, ठीक है, रेटस और रेटस नॉर्वेजिकस जो है, और रेटस ये इसका रिजर्वायर हो गया। इन्फेक्शन इन रेट्स इज इन अपीरेंट, लॉन्ग लास्टिंग एंड नॉन फेटल। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो रेट से रेट फ्ली में जाएगा, और फ्ली से मैन में आ जाएगा, या रेट में ही चला जाएगा वापस से, और रेट से फिर से रेट फ्ली, और रेट तो चूहे से चूहे में फैल सकता है, ठीक है। तो रेट टू रेट फैलता है, रेट टू ह्यूमन में जा सकता है, पर रेट से फ्ली में और फ्ली से ह्यूमन में, ऐसे याद रखना है। तो इनोकुलेशन इनटू द स्किन ऑफ फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड फ्लीज पॉसिबल बाय इनहेलेशन ऑफ ड्राइड इन्फेक्टिव फेसेस। देयर इज़ नो डायरेक्ट मैन टू मैन नहीं होता है इसका ट्रांसमिशन, ठीक है। फ्लीज से होगा, इन्फेक्टेड फ्लीज से ह्यूमन बींग होगा, ठीक है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है, 1 to 2 वीक, और इधर कितना था 10 से 12, तो इसको एक 0 कम करने की बात है, ऐसे याद रख लो कि स्क्रब टाइफस में 10 से 12 और इधर 1 से 2 होगा, ठीक है, 12 दिन मेनली। क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लो तो यहाँ वीक्स में है, ठीक है, और यहाँ डेज में था। स्क्रब टाइफस का किस में है इंक्यूबेशन पीरियड, 10 to 12 डेज। 1 to 2 वीक्स की बात करें, 12 दिन की बात करें तो मुरिन टाइफस। क्लिनिकल फीचर्स में देख लो, क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा, द क्लिनिकल फीचर्स रिजेंबल दैट लाउस बॉर्न टाइफस बट माइल्डर एंड रेयरली फेटल। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये फेटल नहीं है, रेयरली फेटल होगा, ठीक है। वेल फेलिक्स रिएक्शन विद द प्रोटियस ऑक्स 19 बिकम पॉजिटिव इन सेकेंड वीक। अपन को ये टेस्ट लगाएंगे तो उसमें मिलेगा प्रोटियस ऑक्स 19 पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और कंट्रोल कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। और इसके अलावा फ्लीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड रखना पड़ेगा, मेलेथियोन, BSC, ये छिड़काव करना पड़ेगा अपन को। और इसके अलावा वैक्सीन नहीं है अवेलेबल मुरिन टाइफस की। इंडियन टिक टाइफस की बात कर लो तो इंडियन टिक टाइफस जो होता है उसका एजेंट क्या है, रिकेट्सिया कोनोरी, ठीक है, रिकेट्सिया कोनोरी। तो ये देखो रिकेट्सिया कोनोरी है इसका, इंडियन टिक टाइफस का रिकेट्सिया कोनोरी। यहाँ पे हमने दिखाया था रिकेट्सिया सुसुगामुसी किसका, स्क्रब, ऐसे याद रख लो। और मुरिन टाइफस का क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, मुरिन टाइफस का एजेंट था रिकेट्सिया टाइफी, मतलब मेनली मुसेरी, मुरिन का मुसेरी, और स्क्रब का सुसुगामुसी, और यहाँ पे इसका क्या है, इंडियन टिक टाइफस का है कोनोरी। द मेंबर ऑफ द, यहाँ पे देख लेते हैं अपन, मेंबर ऑफ द स्पॉटेड फीवर ग्रुप ऑफ रिकेट्सी, द बेस्ट नॉन मेंबर ऑफ विच रिकेट्सी एंड कॉजेटिव एजेंट ऑफ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। अब इसके बाद रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन कौन है इसका, तो यहाँ पे टिक्स, पहले हमने स्क्रब टाइफस का पढ़ा था, स्क्रब टाइफस में रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन कौन था आपका, ट्रॉम्बिकुलिड माइट तो मेनली था ही, और उसमें 2 अपन ने देखे थे, लेप्टोट्रोम्बिडियम रिलायंस और लेप्टोट्रोम्बिडियम अकामोशी। यहाँ पे मुरिन टाइफस का क्या था, रिजर्वायर रेट्स थे, और यहाँ पे क्या है, टिक्स हैं, ठीक है। तो ये मेनली टिक से टिक में जा सकता है, फिर टिक, और टिक से डॉग में जा सकता है, डॉग से मैन में आ सकता है, टिक से डायरेक्टली मैन में आ सकता है, ठीक है। ये अपन को याद रखना है। यूजुअली 3 to 7 डेज इंक्यूबेशन पीरियड। और इसके सिम्टम्स देख लो, क्या क्या सिम्टम लेके आएंगे ये टिक बाइट के, तो अपन को टिक बाइट की हिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। और वहाँ पे क्या लीजन्स दिखेगा, जहाँ पे बाइट किया वहाँ पे 3 से 7 दिन में के इंटरवल में यहाँ पे क्या मिलेगा, फीवर आएगा, 2 से 3 सप्ताह तक फीवर चलेगा, मेलाइस, हेडेक, मैकुलोपेपुलर रेसेस, बुखार आएगा, मैकुलोपेपुलर रेसेस आएंगे। और रिकेट्सियल डिसीज़ के से अगर थोड़ा हट के बात करें तो यहाँ पे कहाँ रेसेस मिलेंगे, एक्सट्रीमिटीज़ पे, एंकल और रिस्ट पे। आपका जो एंकल है, आपका जो रिस्ट है, वहाँ पे आपको लीजन्स मिलेंगे, तो वो कौन सा, इंडियन टिक टाइफस है, ठीक है। इंडियन टिक टाइफस जो है किससे फैलता है, टिक से फैलता है। ट्रीटमेंट क्या करोगे इसका, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना है, पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस देना है, ठीक है। जो भी टिक इन्फेस्टेड एरिया है वहाँ को अवॉइड करना है, और डेली इंस्पेक्शन ऑफ बॉडी फॉर टिक्स इज़ पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट।
हेल्थ एजुकेशन देना है, टिक्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है ये सब सिखाना पड़ेगा आपको कम्युनिटी लेवल पे। तो बेसिकली इसमें ना हेडेक और मलाइस और फीवर ये आने लगता है और मैक्युलोपेपुलर रेसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये इसके अलावा ये भी देख लेते क्यू फीवर क्या है। व्हाट इज़ क्यू फीवर? क्यू फीवर इज़ हाईली इन्फेक्टियस जो जूनोटिक्स में ही चल रहा है। हम जूनोटिक्स की बात करें तो जूनोटिक डिसीज है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा क्यू फीवर का भी। और ये पर्सन मेनली पर्सन एसोसिएटेड विद सीप गोट्स कैटल, जो मवेशियों के आसपास काम करते हैं, सीप गोट भेड़ बकरी पालते हैं, उन लोगों को ज़्यादा होगा ये। एजेंट्स की बात करें तो इसका कॉक्सिएला बर्नेटी आपको याद रखना है, कॉक्सिएला बर्नेटी। ठीक है, इसका एजेंट है। और अगर इसका रिजर्वायर की बात करें तो इसमें भी क्या है, टिक्स। ठीक है, टिक्स के द्वारा ये भी होगा। और एनिमल हॉर्स की बात करें तो एनिमल हॉर्स कैटल, सीप गोट, टिक्स ये सब वाइल्ड एनिमल इसके रिजर्वायर है। इन्फेक्टेड एनिमल जो है उससे एजेंट उसके फेसेस में आएगा, उसके यूरिन में आएगा और फिर वो सोइल को कंटामिनेट करेगा। प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा ऑफ इन्फेक्टेड काउज इन सीप्स कंटेन द इन्फेक्शन। प्लासेंटा में भी हो सकता है इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्फेक्शियस एरोसेल्स ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, केमल्स, हॉर्स, डॉग्स, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स में ये रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? क्यू फीवर डिफर फ्रॉम द रिकेट्सियल इन्फेक्शन इन दैट ट्रांसमिशन में थोड़ा सा ये अलग रहेगा। ये कोई आर्थ्रोपोड इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा यहाँ पे। ट्रांसमिशन देयर इज़ नो आर्थ्रोपोड इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन टू मेन मतलब यहाँ पे तो कैसे आ रहा है, फिजिस में आ रहा था, यूरिन में आ रहा था, उसके बाद ह्यूमन बींग में जाएगा। तो इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड डस्ट फ्रॉम सॉइल, जैसे मिट्टी में चला गया था उसके बाद जो प्लासेंटा से को सॉइल में दबाया तो उससे सॉइल में आ गया, तो सॉइल जो है उससे उसका इनहेलेशन करने से आ सकता है। यूरिन एंड फेसेस से आ सकता है ह्यूमन बींग में। और द ऑर्गेनिज्म कैन गेन एंट्री इनटू द बॉडी थ्रू द एब्रेशन कंजक्टिवा के थ्रू जा सकता है। कंटामिनेटेड फूड लेने से मिल्क से आ सकता है, तो मिल्क से कंटामिनेटेड फूड से आ सकता है, कंजक्टिवा से में चला जाएगा, है ना। एयर से आ सकता है, एब्रेशन में कहीं इंजरी है तो वहाँ से हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 3 वीक है। हमने 1 to 2 वीक देखा था मुरिन टाइफस का, 3 to 7 डेज देखा था इंडियन टिक टाइफस का। टिक टाइफस इंडियन टिक टाइफस टिक नाम में ही है उसमें। मुरिन वाले में क्या है, रिकेट्सिया, एम से एम, रिकेट्सिया कौन सा था, मूरी, रिकेट्सिया मुसेरी। और इधर क्या है, क्यू फीवर में क्या रहेगा, जूनोटिक डिसीज है। और कॉक्सिएला बर्नेटी, क्यू फीवर में आपको क्या याद रखना है, कॉक्सिएला बर्नेटी। 2 to 3 वीक इंक्यूबेशन पीरियड। फीवर, अगर सिम्टम्स की बात करें तो फीवर आएगा, चिल्स आएगा, मलाइस, हेडेक, है ना, बुखार आएगा, ठंड लगेगा, मलाइस एंड हेडेक। क्लिनिकल पिक्चर जो है वन इन्फ्लुएंजा लाइक लगेगी। ठीक है, नॉन बैक्टीरियल निमोनिया रेदर देन टाइफस फीवर। देयर इज़ नो रेस और लोकल रीजन, कोई रेसेस नहीं रहेंगे इसमें। ठीक है, द इन्फेक्शन कैन कॉज निमोनिया, हेपेटाइटिस, एंसेफेलाइटिस। तो इसके बाद निमोनिया, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है, एंडोकार्टाइटिस हो सकता है। कंट्रोल कैसे करोगे क्यू फीवर को? आपको इसको रिक्वायर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, 18 मंथ लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन याद रखना है क्यू फीवर में। सिम्टम देखो क्या क्या थे, फीवर, चिल्स, मलाइस एंड हेडेक। और क्लिनिकल पिक्चर इज़ वन ऑफ इन्फ्लुएंजा और नॉन बैक्टीरियल निमोनिया टाइप के लग सकता है अपन को, कोई रेसेस नहीं मिलते इसमें। ठीक है, और इसका लंबा ट्रीटमेंट चलता है 18 महीने या उससे भी लंबा। और इसमें प्रिवेंटिव मेजर अपन इसमें क्या डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करते हैं ड्रग। और प्रिवेंटिव मेजर में पास्चुराइजेशन करेंगे, क्योंकि मिल्क से आ रहा था ये, सीप से, है ना, गोट से, केटल से, वहाँ से आ रहा था, उनके मिल्क से आ रहा था, तो अपन पास्चुराइजेशन करेंगे। सैनिटरी केटल से एडिकेट डिसइंफेक्शन करना है, डिस्पोजिशन का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। कॉक्सिएला वैक्सीन जो है वो प्रिपेयर हो गई है। इनएक्टिवेटेड कॉक्सिएला वैक्सीन भी अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और प्यूरिफाइड वैक्सीन भी डेवलप हो चुकी है। तो इधर इनकी तो कोई वैक्सीन नहीं थी, स्क्रब टाइफस, मुरिन टाइफस, इंडेक्निक टाइफस की, बट क्यू फीवर की वैक्सीन है।